तीसरे स्कंद का पहला अध्याय खत्म हो चुका है। अब तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी से उनसे पूछा, हे भक्तराज उद्धव, तुम एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज तुम्हें मैं अकेला देख रहा हूँ? कहो मेरे प्राणाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि कुशल पूर्वक तो है ना? युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह तो है ना? मैं ये भली प्रकार जानता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव, अब तुम मुझे उन श्री कृष्ण चंद्र जी की कुशल क्षेम सुनाओ, जिनका वृत्तांत सुनने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल मिलता है। विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर भक्तराज उद्धव के नेत्र में आंसू भर आए। तब उन्हें रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने हृदय में ये अच्छी तरह जान लिया कि श्री कृष्णचंद्र जी अपने परम धाम को पधार गए। इसी कारण उद्धव जी उनकी याद करके आंसू बहा रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे विदुर जी, मैं तुमसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का समाचार किस प्रकार कहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य छिप गया है और कलयुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। अतः मैं तुमसे उनकी बड़ाई कहाँ तक करूं? उनके अवतार लेने और विविध लीलाएं करने का केवल यही कारण था कि सांसारिक प्राणी, अधिकतम अधर्मी लोग उनके लीला चरित्रों को आपस में कह सुनकर इस अपार संसार सागर से पार हो जाए। उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया था। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया और उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज्य सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि के शाप दिलवाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनकी याद करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य समझो कि जब श्री कृष्ण यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहूं, इसलिए आप इस समय भी मुझे अपने साथ ही ले चलिए, परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा न देकर ये कहा कि तू बद्रिकाश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञानोपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में